मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इनर स्पेस सेंटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने बहुत उम्दा इनिशिएटिव लेकर सिस्टर शिवानी का मोटिवेशनल टॉक और मेडिटेशन का कार्यक्रम ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं श्रीनगर में सिस्टर शिवानी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आयोजकों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये आयोजन किया है। वेदांत में 3 महत्वपूर्ण सूत्र कहे गए हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ आप सब समझ सकते हैं, सुनना। मनन यानी सोचना, विचार करना। और निधिध्यासन अर्थात साधना, रियलाइज करना या मेडिटेट करना। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम तीनों सूत्रों पर आधारित रहेगा और सिस्टर शिवानी के वचन लोगों के हृदय तक अवश्य पहुंचेंगे। ये सच है कि अगर साधना में डूबे व्यक्तित्वों के शब्द कान तक सीमित न होकर हमारे हृदय तक पहुंच जाएं, तो इंसान चेतना के परम शिखर को प्राप्त कर सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी से अकेले ऑल इंडिया कैंप में शामिल होने का मौका मिला। वो कोई 19 साल की बच्ची थी। उसने माँ से बड़ी जिद की कि उसे कैंप में जाने दिया जाए। अंतोगत्वा माँ ने हाँ कर दी और बच्ची गई। तीसरे दिन माँ ने व्हाट्सएप करके बच्ची से हालचाल पूछा। बच्ची ने जवाब में लिखा कि सब ठीक है। पहले दिन जब मैं कैंप में आई थी तब सभी अनजान थे, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन दूसरे दिन कैंप में जितने स्टूडेंट्स आए थे वह सभी हमारे अच्छे दोस्त बन गए। और आज तीसरा दिन है और जितने दोस्त बने थे उसमें से आधे दुश्मन बन गए। उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के 3 दिन के अनुभव में मुझे लगता है कि पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। जीवन भर मनुष्य के साथ यही होता है। जब तक इंसान स्वयं को नहीं समझ लेता तब तक ये 3 दिन की जो समस्या है, 3 डेज सिंड्रोम, ये चलता ही रहता है, सबके साथ चलता है। इसलिए मैं सभी सभागार में उपस्थित सज्जनों, विशेष तौर से विद्यार्थियों तथा समाज के प्रबुद्ध जनों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि स्वयं को जानिए, ये बड़ा आवश्यक है। अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करिए, क्रिएटिविटी यानी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करिए, फोकस करिए और जो पैशन है उसको फॉलो करिए। अब हमारे उपनिषद जैसे छांदोग्य उपनिषद की एक छोटी सी कहानी है। महर्षि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके घर वापस आया तो पिताजी का पहला सवाल था कि तुमने ब्रह्म को जाना कि नहीं जाना। श्वेतकेतु ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं ब्रह्म को जान पाया या नहीं, लेकिन आखिरी क्लास में मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने ये अवश्य कहा था कि श्वेतकेतु, मेरे पास जितना था ज्ञान था सब मैंने तुझे दे दिया है।